हटाओ। इन मुद्दों के साथ जनता कांग्रेस मतलब जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उपवास पर बैठे हैं। मरवाही में चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन सवाल बेरोजगारों का सबसे ज़्यादा और लगातार उठ रहा है। चाहे वह केंद्र की बात हो, जहां पर बीजेपी पर लगातार सवाल खुद राहुल गांधी तानते हैं और प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि बेरोजगारों के लिए हल कब निकलेगा, लेकिन सवाल छत्तीसगढ़ में है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में पुराने कांग्रेस में रहे जो नई जोगी कांग्रेस है उसके प्रदेश अध्यक्ष उपवास पर बैठे हैं। हमारे साथ जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हैं। अमित जोगी जी, ये जो सवाल लगातार उठ रहा है सभी जगह बेरोजगारों को लेकर के, आप भी उसी मुद्दे पर हैं। आखिरकार इस सरकार से क्या नाराजगी है कि सरकार आखिरकार कर क्यों नहीं रही है ऐसा कुछ? देखिए, चुनाव के पहले जो लोग आज सरकार में हैं उन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था, नौजवानों से वादा किया था कि उनको नौकरी देंगे, कर्मचारियों को बोला था कि उनका नियमितीकरण कर देंगे, और उनके जो शीर्ष नेता थे वो खुद यहाँ रायपुर में आए, उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल ली और ये भी घोषणा कर दी कि ये सब हम 10 दिनों के भीतर कर देंगे। 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, अब 20 महीने होने वाले हैं। तो मैं अपने उपवास के जरिए सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए थे उनको अब पूरा करिए। ये जो लगातार सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है, तो जब आप प्रदेश में दारू की दुकानें चला सकते हैं, शराब की होम डिलीवरी कर सकते हैं, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को लाल बत्तियां दे सकते हैं, संसदीय सचिव बना सकते हैं, तो फिर नौकरी और नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बहुत सीधा और सरल सवाल है। और मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए ये भी तय किया है, अभी इस कोरोना काल में जब बेरोजगारी चरम पर है, एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई, विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि विधायकों की तनख्वाह और उनकी पेंशन को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। विधायक तो आपके भी हैं, विधायक तो आपके भी हैं छः। जी, ये मैं एक दल के नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये मेरी दिल की बात है, मेरी व्यक्तिगत बात है। जैसा उस समय जब रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी भीषण अकाल पड़ा था, किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, तब विधानसभा में विधायक वेतन वृद्धि विधेयक लेके आया गया। मैं इकलौता विधायक था जिसने उसका विरोध किया। मेरे दल के लोगों ने तो कहा कि नहीं, इसका हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपनी दिल की बात मानी। आज भी मैं अपनी दिल की ही बात को मान रहा हूँ। और मुझको लगता है कि जब तक प्रदेश में लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, नियमितीकरण कर्मचारी साथियों का नहीं होता है, तब तक मेरे लिए नैतिक रूप से यह संभव नहीं है कि मैं इस पेंशन को लूँ। लोग कह रहे हैं कि मरवाही में चुनाव आना है, जोगी कांग्रेस को भी एक टॉनिक की ज़रूरत है, इसलिए बेरोजगारों का मुद्दा लेकर के आप मैदान में बैठ गए हैं उपवास में। उन लोगों को यहाँ आना चाहिए, उपवास में शामिल होना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पर भी जोगी कांग्रेस का नाम दिख रहा है क्या, कहीं पर भी हमारे दल का चुनाव चिन्ह यहाँ दिख रहा है क्या। ये कोई चुनावी बात नहीं है। अभी तो वहाँ चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं तो केवल एक अकेला व्यक्ति हूँ। मैंने उपवास करने का एक सीधा सा सरल सा निर्णय लिया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को राजनीति देखनी चाहिए। गांधी जी की राह पर तो तीनों व्यक्ति हैं,
बीजेपी भी लगातार गांधी जी की बात करती है, कांग्रेस भी गांधी जी की बात कर रही है, आप भी गांधी जी के तर्ज पर उपवास पर, कब तक ये उपवास चलेगा आपका? मुझे तो ये उम्मीद है, मैं तो हमेशा आशावादी रहा हूँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि हमारी जो बात है वो मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी और वो तत्काल जैसे ही ये बात सुनते हैं उसको स्वीकार कर लेंगे, तो मुझे उपवास में बैठने की फिर जरूरत ही नहीं होगी। एक तरफ राजनीतिक दल में जोगी कांग्रेस उपवास पर बैठी है, मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरी तरफ प्रदेश में वो अभ्यर्थी भी मैदान में है जिनका कहना है कि पिछली सरकार में जो भर्तियां हो रही थी या इस सरकार में भी जिन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी उन प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं रोक दिया गया और हाईकोर्ट से भी जो डिसीजंस मिल रहे हैं उसके बाद भी सरकार उसे लेकर गंभीर नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं आपकी, किस मुद्दों को लेकर आप लोग लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? सर, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और परेशानी यह है कि 2017 और 18 में जो वैकेंसी पुलिस का खुला था और हम 2018 में चिप के द्वारा जो माइक्रो चिप होता है उसके द्वारा हम लोग फिजिकल दिलाए हैं। 800 मीटर जो महिला का दौड़ होता है उसको हम लोग निकाले हैं और आज के डेट में सरकार बोलता है कि हम लोग एज बढ़ाएंगे और फिजिकल करना होगा, तो हम लोग 32 साल के एज में 18 साल के लड़कियों या लड़कों के मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो हम लोगों को रिजल्ट की मांग के लिए हम यहाँ आए हैं, ना हम फिजिकल दे सकते हैं। तो हम अपना अधिकार चाहते हैं, हम सरकार से भीख नहीं चाह रहे हैं, हमें हमारा अधिकार दे। जब उसके पास बजट नहीं है बोलता है, सरकार तो बजट नहीं है बोलता है हम जैसे बेरोजगारों के लिए, तो बड़े बड़े पोस्टर क्यों छपाते हैं? उसका कल जन्मदिन था तो हर गांव में, हर जिला में, हर क्षेत्र में उसका पोस्टर क्यों छपा? उसके लिए क्या बजट होता है? और हम जैसे बेरोजगार किसान के बच्चे हैं उसके लिए बजट आज नहीं है सरकार के पास। मैं उसको ये पूछना चाहती हूँ, जब पोस्टर छपाने के लिए उसके पास पैसा होता है, गौठान बनाने के लिए उसके पास बजट होता है, तो हम जैसे गरीब बेरोजगार के लिए उसके पास पैसा क्यों नहीं होता? क्या केंद्र सरकार के पास भीख मांगता है? जब हम भीख नहीं मांगते, हमारा अधिकार कई सारे सवाल हैं, लेकिन आपको थोड़ा नीति पेचीदगियां दूर कर देता हूं। आपको बताऊं कि जब पुलिस भर्ती को लेकर पिछली बार प्रक्रिया अपनाई गई थी तो चिप लगाकर दौड़ करवाया गया था। ये माना गया था कि इससे जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हो उसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार ने नए निर्देश में कहा है कि अब इसमें गोला फेंक भी होगा, ऊंची कूद भी होगी, कुछ नए कायदे कानून के साथ अब इसके फिजिकल को पास करना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों का गुस्सा इसी बात को लेकर है कि लगातार आप भर्ती की बात भी कर रहे हैं और भर्ती को लेकर तमाम अड़चने भी पैदा कर रहे हैं। क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? सर, अब तो हो गया सर, बहुत हो गया भर्ती, अब नहीं, अब सीधा रिजल्ट चाहिए। कोई भर्ती दोबारा नहीं, कोई फिजिकल नहीं, बस अब रिजल्ट चाहिए, चाहे वो वेटिंग का हो, चाहे डीएफ का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, बस अब रिजल्ट चाहिए सर। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लगातार सवालों में है कि जब भर्ती की प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी तो अब तक भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के कमजोर होने का तर्क जरूर दे सकती है, लेकिन अभ्यर्थी और बेरोजगार लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश की सरकार उनको लेकर गंभीर क्यों नहीं हो रही है। अभिषेक झा, पंजाब केसरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।